नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल छिकारा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विशाल छिकारा पे। आप यहां पर मैथ की क्लासेस भी कर सकते हो, आप इंग्लिश की क्लास भी कर सकते हो। डेली 5 बजे इंग्लिश की क्लास होती है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा डेली सुबह 11 बजे मैथ की क्लास होती है, टोटली फ्री। आपका टॉपिक चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में भी जो टॉपिक चल रहा है वो आपका ट्रेन वाला टॉपिक चल रहा है। अभी 1 या 2 दिन में आपका बोट एंड स्ट्रीम वाला टॉपिक आपका उसमें शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप उसको ज्वाइन करिए और इस क्लास को आप लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में एक बार बता दीजिए कि हाँ वीडियो अच्छी है और आपको हेल्पफुल लगती है। ठीक है, ये टोटली सब कुछ आपका फ्री है, आप इनको करिए और अच्छे से करिए। चलो अब करते हैं जो आपने आशा करता हूं कि पिछली क्लास आपने देख ली होंगी। इससे पहले आपकी 6 क्लासेस आ चुकी हैं और उसमें काफी जो अभी तक हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नए इतिहास की बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्राचीन चल रहा है। मध्यकालीन आएगा फिर आपका आगे का आएगा, ठीक है, वो हम करेंगे। फिलहाल प्राचीन इतिहास से संबंधित ये क्लास चल रही है। इनमें इतने क्वेश्चन हो गए हैं कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप 100% करोगे। ठीक है, और सबको भाई ऑल द बेस्ट। पेपर आ गए हैं, डेट आ गई है, धीरे धीरे पेपर आ भी जाएंगे, पास में भी आ जाएंगे, दिन कटते जाएंगे और पेपर आते जाएंगे। ठीक है जी। योद्धा गण का काल सामान्यतः माना गया है मौर्य उत्तरकालीन, मतलब मौर्य के बाद का जो समय आया था उस वो इन्हीं का माना गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया था और अभिलेख भी आपने कर लिए थे। अगला क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण युग हिर्सिक बस्ती आपको मिली है। तो ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण आ गया तो मतलब क्या है आपका शीशवाल। शीशवाल से आपकी नवपाषाण हिर्सिक बस्तियां आपकी प्राप्त हुई। नवपाषाण काल की बस्तियां कहां से प्राप्त हुई आपकी? सीसवाल से। ठीक है, कहां से प्राप्त हुई है? सीसवाल से। और बनावली का जो संबंध है वो किससे है आपका? बनावली कहां पर है आपका? हिसार सॉरी, बनावली आपका कहां पर है? फतेहाबाद में है। राखी मड़ी आपका हिसार में है और मीताथल आपका कहां पर है? भिवानी में। बनावली से आपका क्या क्या मिला है? बनावली से आपका जुते हुए खेतों को जोत रखा है, वो जो साक्ष्य आपके प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? बनावली से आपके प्राप्त हुए हैं। विचित्र प्रकार का एक प्राणी जो है वो एक सिक्के पे आपको मिला है, कहां से मिला है? बनावली से मिला है। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी का हल जिससे हम खेत को जोतते हैं, मिट्टी का हल आपका कहां से मिला है? बनावली से मिला है। तो इतने क्वेश्चन आपके बनावली से बनते हैं। राखी मड़ी हड़प्पा सभ्यता का भारत के अंदर बात कर रहा हूं, भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता का पाया गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा है आपका? राखी गढ़ी है। ठीक है, कहां है? हिसार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि कुणित गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले से संबंधित था। तो ये हमने बात की थी कि कुणित गणराज्य का जो क्षेत्र है वर्तमान हरियाणा का कौन सा क्षेत्र है आपका? अंबाला। कौन सा क्षेत्र है आपका? अंबाला। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? 28 ना। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका डी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगर गण की राजधानी थी? तो ये भी आपको पता होगा। अगर का मतलब आ गया तो अग्रोहा। अगर गण की जो राजधानी थी वो आपकी कौन सी थी? अग्रोहा थी। कौन सी थी? अग्रोहा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा डी। तो डी आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, तो ये चीजें याद रखिएगा। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? वो क्वेश्चन था कि पहले किस नाम से जाना था पहली बार। ठीक है, पहली बार जो पता लगा था वो आया था आपका वहां पर ब्रह्मवर्त। क्या आया था? ब्रह्मवर्त। इसी में आया था पीछे क्वेश्चन। ठीक है, अब बोला जाता है किस किस नाम से जाना जाता था हरियाणा को? बेसिकली ब्रह्मवर्त प्रदेश भी माना गया है। मनुस्मृति में हरियाणा को क्या बोला गया है? ब्रह्मवर्त प्रदेश बोला गया है। ब्रह्मा की उत्तर वेदी भी आपको बोला गया है और ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी आपको बोला गया है। तो हरियाणा के जो सारे नाम थे आप प्राचीन काल में हरियाणा को इन सभी नामों से जाना जाता था। ब्रह्म ऋषि प्रदेश हो गया, ब्रह्मवत प्रदेश हो गया, ब्रह्मा की उत्तर वेदी हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ब्रह्म सरोवर जो आपका कुरुक्षेत्र में है उसको किसने बनवाया था? किसने खोदा था? किसने खोदा था? ब्रह्मा जी ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में? देखो बनावली तो भाई रट गया होगा ना, इतना बार आ गया, इतनी बार आ गया कि रट गया। बनावली कहां पर है आपका? फतेहाबाद में। फतेहाबाद की नींव किसने रखी थी? किसने?
फिरोज शाह तुगलक ने। कब रखी थी? 1351 में। क्यों रखी थी? इनके पुत्र का जन्म हुआ था फतेह खां का, उनके जन्म के उपलक्ष्य में फतेहाबाद की नींव रखी थी, ये आपको पता होना चाहिए। और उसका वर्णन कहां से मिलता है? उसका वर्णन जो आपकी पाणिनि की एक पुस्तक है उससे आपका मिलता है, वहां से मिलता है आपका। ठीक है, चलो भाई, ये हमने बात कर ली। इसके बाद बारी आती है युद्ध काल। एक ये युद्ध काल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। युद्ध काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी गई थी? तो बेसिकली बहुधान्य प्रदेश की जो संज्ञा दी गई थी वो युद्ध काल में आपकी दी गई थी। क्या दी गई थी? बहुधान्य प्रदेश। किसको कहा जाता था बहुधान्य प्रदेश? हरियाणा को किसके समय में कहा जाता था? युद्ध काल में। तो क्वेश्चन 31 का आंसर आपका क्या है? सी है, और 32 का आंसर आपका बी है। तो बिल्कुल सही है, तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर आए। ठीक है, अगला है मनुस्मृति में किन दो नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया? ब्रह्मवर्त मतलब वही आपका हरियाणा। ठीक है, ब्रह्मवर्त आपका वही हरियाणा, और हरियाणा को ही क्या बोला जाता था? ब्रह्मवर्त। और किसमें? मनुस्मृति में। तो बेसिकली जो आपकी सरस्वती नदी है और जो आपकी दिव्ती नदी है उसके बीच का जो आपकी जगह होती थी उसको ब्रह्मवर्त बोला गया है। और मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल में सरस्वती नदी का हरियाणा में बहुत महत्व रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्व रहा है। और ये पंचकुला के पास थी, सॉरी पंचकुला नहीं, यमुनानगर के पास थी। ठीक है, तो इसका बहुत फेमस रही है आपकी। और आपकी एक नदी आती है जो आज भी है आपकी, चेटांग नदी। कहीं पर उसको चेटांग बोल दिया जाता है। ठीक है, कहीं पर तो चेटांग मिलेगा आपको, कहीं पर उसका नाम चोटांग भी मिलेगा। चोटांग नदी, चेटांग नदी एक ही बात है। चोटांग नदी या चेटांग नदी, ठीक है, ये एक ही बात है। बेसिकली वो नदी, जो वो नदी है उसको कौन सी नदी बोला जाता था? उसको आपका दृश्यदेवती नदी बोला जाता था। बट आज के समय में सरस्वती नदी आपके एक तरीके से लुप्त हो गई है। ठीक है, जिसको अभी खोजने का काम चल रहा है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि इनको, एक कहानी है कि जब वेद व्यास जी और गणेश जी महाभारत लिख रहे थे तो बेसिकली वो सरस्वती नदी के किनारे बैठकर ही महाभारत लिख रहे थे। तो सरस्वती नदी जी जो बहती थी उनका इतना शोर हो रहा था कि गणेश जी इनसे काफी गुस्सा हो गए थे। उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप अपना शोर कम कर लीजिए। इन्होंने अपना शोर कम नहीं किया। उसके बाद गणेश जी ने इनको श्राप दिया था कि एक जगह जाकर के आप लुप्त हो जाओगे, आप किसी को दिखाई भी नहीं दोगे। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद धीरे धीरे आपकी लुप्त हो गई। ठीक है, तो पहले श्राप दे दिया जाता था तो बहुत काम का होता था वो। ठीक है, चलो भाई, अगला क्वेश्चन ये है भाई आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, और क्वेश्चन में बोला गया है क्या है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग ने अपनी पुस्तक में, उनकी पुस्तक का नाम आपको पता ही होगा क्या था? हेन सांग की जो पुस्तक थी उसका नाम था क्या? सी यू की। सी यू की, ये उनकी पुस्तक का नाम था। ठीक है, और एक घुमक्कड़ थे वो, और यात्रियों के राजकुमार भी इन्हीं को कहा जाता है, हेन सांग को ही कहा जाता है। ये किसके समय में आए थे? ये आपके जो राजा हर्षवर्धन हुए उनके समय पर ये आए थे। और उन्होंने, हेनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? तो बेसिकली उन्होंने थानेसर का किया है। और थानेसर का जो पुराना नाम था वो क्या था आपका? स्थानेश्वर था। क्या था? स्थानेश्वर। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आपका आंसर होगा ए बिल्कुल सही है। उसके बाद बारी आती है निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? बेसिकली रोहतक का जो उल्लेख आपका मिलता है कहां से मिलता है? दिव्य वादांत से। कहां से मिलता है आपका? दिव्य वादांत से। ओह सॉरी, नकुल विजय से। नकुल विजय से। इसका जो आपका आंसर होगा 35वें का जो आपका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? सी। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि रोहतक का जो आपका उल्लेख मिलता है वो किससे मिलता है आपका? नकुल दिग्विजय से। किससे मिलता है आपका? नकुल दिग्विजय से। तो अभी अगर आपसे पूछ ले कि रोहतक का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ से मिलता है आपका, वो मिलता है आपका नकुल दिग्विजय ग्रंथ से। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया था? तो बेसिकली कुरुक्षेत्र में दिया गया था। और कुरुक्षेत्र में भी आपका ज्योतिसर, ज्योतिसर नामक जो जगह है वहां पर उपदेश इन्होंने दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा कुरुक्षेत्र आपका हो जाएगा। तो किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख है? वो आपका नकुल और दिग्विजय में। ठीक है, तो उस ग्रंथ में आपका है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात भी की थी नकुल ने किस किस को जीता था, वो भी हमने बात की थी। एक तो उसमें रोहतक की था, ठीक है, एक आपका क्या था? सिरसा। रोहतक और सिरसा। ठीक है,
चलो भाई, ये क्वेश्चन आपका हो गया। हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता भी कहा जाता है? बेसिकली नवपाषाण काल की जो सभ्यता है उसको आपकी सीसवाल सभ्यता भी कहा जाता है। तो 37 का जो आपका आंसर होगा बी होगा। तो सीसवाल सभ्यता ही आपकी नवपाषाण काल की सभ्यता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इतिहास वेदाताओं ने, या जो इतिहास के जानकार हैं, ठीक है, इतिहास वेताओं की नजर में हरियाणा को इस नाम से जाना जाता है क्योंकि महाभारत उत्तर काल में यहां रहते थे। तो बेसिकली ये सब नाम है, ठीक है, बेसिकली इन सब नामों से ही जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? ये अलग अलग नाम है। ठीक है, तो किसी ने इसको अभिरायन कहा है, किसी ने हरियाणवी कहा है, किसी ने आर्य कहा है। तो बेसिकली ये आपके क्या थे? एक सेकेंड, इन्होंने क्या आंसर दे दिया? बी। एक सेकंड, इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे गड़बड़ लग रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे गड़बड़ लग रही है, इसको थोड़ा सा निशान लगाते हैं। ठीक है, इतिहास वेताओं की नजर में हरियाणा को इस नाम से जाना जाता है क्योंकि महाभारत उत्तर काल में यहाँ रहते थे। निर्णय हरियाणवी आर्य, ना ना, फिर सही हो सकता है, डी आंसर हो सकता है भाई, बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आर्य वगैरह नहीं रहते थे, इस नाम से नहीं था इनका। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर, एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आपका आंसर दिया हुआ है डी दिया हुआ है। ठीक है, डी, क्योंकि हरियाणा को इस नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है, और हरियाणा को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको स्टार लगा लेते हैं, इसके क्वेश्चन में हो सकता है कि इन्होंने आंसर गलत दे रखा है। निम्न में से हरियाणा के किस स्थल से पाक विकसित व उत्तर सैंधिव कालों के अवशेष आपके मिले हैं? तो बेसिकली ये मिले हैं आपके कहां से? भगवानपुर से। भगवानपुर अभी कहां पर है आपका? कुरुक्षेत्र में। कहां पर है आपका? कुरुक्षेत्र में। तो हरियाणा को इस नाम से जाना जाता है क्योंकि महाभारत उत्तर काल में यहाँ रहते थे आर्य। नहीं, यही आंसर हो सकता है भाई, क्योंकि वहां पर इनमें से कोई भी इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि महाभारत उत्तर काल में यहाँ रहते थे। अभिर्णय नहीं, नहीं नहीं, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, डी ही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आगे आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि हरियाणा के किस स्थान से प्राक और विकसित व उत्तर सैंधिव कालों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो भगवानपुर से। भगवानपुर आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। और कुनाल आपका कहां है? फतेहाबाद में। बनावली कहां है आपका? फतेहाबाद में। राखी मढ़ी कहां पर है? राखी गढ़ी आपका हिसार है। तोमर शासनकाल की राजधानी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तोमर शासन की जानकारी किस ग्रंथ से आपकी प्राप्त होती है? बेसिकली इसका जो आपका आंसर है ये है आपका चंपू। कहां से प्राप्त होती है? आपकी चंपू से। तो 40वें का आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। तो तोमर शासन काल की जो जानकारी है किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? हर्षचरित्र से नहीं होती है, राजतरांगिन से नहीं होती है, ये आपकी चंपू से प्राप्त होती है। याद रखिएगा, तोमर क्या थे? चंपू। तोमर चंपू थे, ऐसे याद कर सकते हो कि तोमर चंपू थे। इस तरीके से कोई बुरा नहीं मत मानना भाई, मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, पर्सनल कुछ वो नहीं कह रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशो वर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया तथा कुरुक्षेत्र का दर्शन कर अयोध्या चला गया था? बेसिकली ये आपका क्या है? गौड़ वहो। क्या है आपका? गौड़ वहो। इसमें आपको जानकारी मिलती है कन्नौज का जो शासक था ना, इसका नाम था आपका यशो वर्मा। सबसे पहली बात, कन्नौज पे का जो शासक था कौन था? यशो वर्मा था। बेसिकली इन्होंने थोड़े दिन तक शासन किया था, फिर कश्मीर के राजा हुए थे, उन्होंने इन पे अटैक कर दिया, इनको हरा दिया और इनको पराजित कर दिया था। और इनके जो ये है ना आपका गौड़ वहो, ये आपका क्या है? एक महाकाव्य, एक काव्य है, एक आपका ग्रंथ है। ठीक है, और वो इनके राजकवि ने लिखा था, और ये जाते जाते इनके राजकवि को भी अपने साथ ले गए। ठीक है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, उसे नाम क्या था इनके कवि का? ठीक है, इनके राजकवि का नाम था वाकपति। क्या नाम था? वाकपति। ठीक है, वाकपति इनके राजकवि का नाम था। इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था, और कौन सी भाषा में लिखा था? आपका प्राकृत भाषा में। कौन सी? प्राकृत भाषा में इसको लिखा था। ठीक है भाई, ये भी आप याद रखिएगा। राजा का भी नाम मैं आपको बता देता हूँ, ललितादित्य। क्या नाम था आपका? ललितादित्य। तो जिन्होंने इसको हराया था कश्मीर के जो आपके, उनका नाम था आपका ललित आदित्य। ठीक है भाई,
और इन्हीं को भी अपने साथ ले गए और अपने दरबार में रख लिया था। तो कन्नौज के जो शासक हुए थे रसोवर्मा, किससे पराजित हुए थे? ललित आदित्य से पराजित हुए थे। ये कश्मीर से थे, इन्होंने इस पे अटैक किया था, ठीक है। और इनका जो दिग्विजय अभियान है, कहां से उसकी जानकारी मिलती है? गौड़ वो, इसी से इनकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला आता है, बधानकों ने किसके सामंत बनकर अहिरवाल, अहिर जो आपका अहिर क्षेत्र है, वो बेसिकली आपका रेवाड़ी महेंद्रगढ़ वाला जो एरिया है वो अहिर क्षेत्र होता है, ठीक है, वो आपका अहिर क्षेत्र है। तो इन्होंने बोला है बधानकों ने किसके सामंत बनकर क्षेत्र पर अधिकार कर स्वतंत्र सत्ता बना ली थी। तो वो बेसिकली कौन थे? आपके प्रतिहार। कौन से थे? प्रतिहार वंश। राजा भोज प्रतिहार वंश के ही थे, जिसपे हमने बात की थी। तो बेसिकली जो आपका ब्रह्मवर्त होता है उसी का नाम बोला जाता है भादानक, ठीक है। इनको भद्दर भी कहा जाता था, ठीक है। और चौहान और तोमर, इनके साथ तो इनकी बनती ही नहीं थी, इनके बीच में युद्ध चलते रहते थे, तोमरों के साथ भी और चौहानों के साथ भी। तो बचा कौन? आपका प्रतिहार। तो इनके सामंत बनकर इन्होंने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो याद रखिएगा, बधानकों ने किसके सामंत बनकर? प्रतिहारों के सामंत बनकर अपने आप को थोड़े समय बाद स्वतंत्र घोषित कर दिया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा हरियाणा का नहीं है नाम? देखो भाई, सारे ही हरियाणा के नाम इसमें से नहीं है। ये बात, ब्रह्म शिव हरियाणा का नाम नहीं है। बेसिकली ब्रह्मवर्त भी था आपका, ब्रह्म ऋषि भी था, ब्रह्मर की उत्तरवेदी, ये सारे ही नाम हरियाणा के हैं। इनमें से जो नाम नहीं था वो ब्रह्म शिव, ये हरियाणा का नाम आपका नहीं था, ठीक है। राज्य में कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा रहा है? जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था, कुषाण कालीन जो आपके सिक्के प्राप्त हुए थे सोने चांदी के, हिसार से प्राप्त हुए थे। कहां से प्राप्त हुए थे? आपके हिसार से। और ये क्वेश्चन है आपका 44 और इसका जो आपका आंसर होगा है। तो कुषाणों के समय की जो आपकी मूर्तियां हैं वो कहां से प्राप्त हुई हैं? आपकी रोहतक से। कुषाण कालीन मूर्तियां, कुषाणों के समय की जो मूर्तियां हैं वो कहां से आपके प्राप्त हुई है? रोहतक से। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका आपको करना है, तो कुषाणों की मूर्तियां कहां से मिली है? आरके, रणबीर कपूर, ठीक है भाई। रणबीर कपूर आप याद कर सकते हो, रणबीर कपूर, रोहतक से कुषाणों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, आरके रणबीर कपूर, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आगे चलने की, ठीक है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए। सबसे पहला बनावली बनास नदी के तट पर अवस्थित था, ये गलत है। बनावली की खोज R.S. बिस्ट ने की थी, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा 45वें का आंसर आपका क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, बी ही है क्वेश्चन का आंसर, सिर्फ ये है। बनावली की जो खोज आपकी की थी R.S. बिस्ट ने की थी, ये बिल्कुल सही है। बनास नदी के किनारे नहीं था, ये आपकी गलत। बौद्ध संप्रदाय के किस ग्रंथ में हरियाणा के तत्कालीन जनजीवन का उल्लेख मिलता है? ये आपसे पूछा है। तो इसमें आपका आंसर है इसका डी, आपका दिव्य वदान और आपका अवदान कल्पलता, सॉरी दिव्य वदान ये वाला, और ये क्या था आपका? ये वाला मज्जिम निकाय। इन दोनों से सबसे पहले बात तो दिव्य वदान और आपका मज्जिम निकाय है क्या? ये दोनों के दोनों आपके बौद्धों के ग्रंथ हैं, और इन ग्रंथों से आपको हरियाणा के उस समय का जो आपका जीवन था उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। किससे? दिव्य वदान। और अगर दोनों में से अगर एक ही हो तो दिव्य वदान भी हो सकता है, या फिर आपका मज्जी मनिकाय भी हो सकता है, ठीक है। तो उत्तर होगा आपका इसका डी, ए और बी दोनों, ठीक है। हरियाणा के किस स्थान से इंडो ग्रीक शासकों के तीसरी सदी के सिक्के मिले हैं? तो इंडो ग्रीक जो आपके सिक्के मिले हैं, आपको पता होगा ये कहां से मिले थे? आपके खोखरा कोट से। कहां से? खोखरा कोट, खोखरा कोट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होना चाहिए। तो 47वें का आंसर क्या है? आपका डी बिल्कुल सही है, रोहतक, क्योंकि खोखरा कोट आपका कहां पर है? रोहतक में। तो इंडो ग्रीक शासकों के तीसरी सदी के सिक्के कहां से मिले हैं? आपके रोहतक से। शरफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था एक क्लास में कि जो शरीफ होते हैं वो बहुत बहादुर होते हैं, ठीक है। तो शरफाबाद का वर्तमान नाम क्या है? आपका बहादुरगढ़ है। क्या है आपका? बहादुरगढ़। पानीपत का नाम था आपका पानप्रस्थ, और पेहवा का नाम था आपका परथदख, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला आता है दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में बादा धानकों के बारे में कहां से जानकारी मिलती है? ये आपसे पूछा है।
वादा धानको का भी मैंने बोला था, अभी क्वेश्चन आया था, प्रतिहारों के सामंत बन गए थे और जो आपके तोमर और चौहान थे उनके साथ इनकी नहीं बनती थी, उनके बीच में युद्ध चलते ही रहते थे। तो दक्षिण पश्चिम जो आपका हरियाणा है, बेसिकली ये आपका कौन सा एरिया है, दक्षिण पश्चिम का जो एरिया है वो आपका जो राजस्थान को एरिया टच करता है, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ उस तरफ का आपका एरिया है। तो इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, ए इसका उत्तर है और उत्तर है आपका खालिमपुर शिलालेख से। 49 का आंसर क्या है आपका खालिमपुर और डी है इसका आंसर भाई, ठीक है। काव्य मीमांसा से भी आपकी मिलती है, विविध तीर्थ स्रोत सबसे आपकी जानकारी मिलती है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है, अगर वो सिंगल ये होता खालिमपुर शिलालेख होता तो उत्तर आपका क्या होता, खालिमपुर शिलालेख। तो बेसिकली बादा धानको के बारे में जो जानकारी मिली है वो काव्य मीमांस से, खालिमपुर शिलालेख, विविध जो आपके तीर्थ स्रोत हैं सबसे आपको उनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। किस सदी के आरंभ में हरियाणा पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था? किस सदी के शुरू में हरियाणा पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था? इसका उत्तर है शायद 8वीं, ठीक है। क्या था इसका उत्तर? 8वीं। 50 का जो आपका आंसर होगा सी, 8वीं शताब्दी में हरियाणा पर शक्तिहीन मतलब कमजोर आयुध शासकों का शासन था। इस पाषाण कालीन स्थल से प्राप्त कुल्हाड़ी से यह अनुमान लगाया गया है कि मनुष्य वृक्ष काटने तथा कृषि करने की दिशा में आगे बढ़ने लगे थे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है 51वें का डी, कोटला से। कोटला से आपको ये पता लगा है, वहां से आपको कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। कोटला आपका कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। और वहां से किस पाषाण कालीन स्थल से, पाषाण कालीन जो आपका स्थल है, कुल्हाड़ी का अनुमान ये लगाया गया है कि वहां के लोग क्या करने लगे थे, वृक्ष काटने लगे थे और कृषि करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये मिला है आपको कोटला से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थल से योद्ध शासकों के सिक्के ढालने के सांचे प्राप्त हुए? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये जो आपके प्राप्त हुए हैं कहां से? रोहतक से प्राप्त हुए। कहां से आपके हैं? रोहतक से प्राप्त हुए हैं। और एक दो जगह और है आपका, खोखरा कोट आपके रोहतक से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा नौरंगाबाद, भिवानी और बोहर माजरा, ये 3 जगह पर है। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो मेन है आपका वो कौन है? आपका रोहतक है, ठीक है। कहाँ है आपका रोहतक? कहां से सिक्के ढालने के मिले थे आपके ढांचे? किनके? योद्ध काल के। रोहतक से मिले थे आपके। अगर नौरंगाबाद होता तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है। नौरंगाबाद से आपके मिले थे, ये कहां पर? आपका भिवानी में, ठीक है। और इसके बाद था आपका एक माजरा, कौन सा माजरा? बोहर माजरा। बोहर माजरा ये आपको कम देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा जो आपको मिलेंगे ऊपर वाला मिलेगा रोहतक और आपका नौरंगाबाद। नौरंगाबाद कहां पर है आपका? भिवानी में, ठीक है। कहाँ है आप? भिवानी में, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और योद्ध शासकों के बोल रहे हैं सिक्के, ठीक है। सांचे, सिक्के भी नहीं, जो सिक्के बनाते हैं उसके सांचों की बात हो रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये काफी मैंने आपको जो हरियाणा के जो आपका प्राचीन इतिहास है उसके काफी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। आप इनके नोट्स जरूर ले लीजिएगा मुझसे, ठीक है। इसके अलावा ये भी मैंने आपको बताया था, हरियाणा को हर का आयन भी कहा जाता है। हरियाणा, देखो सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का जो प्रयोग है विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किसमें किया गया है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे पहले हरियाणा शब्द का आपको प्रयोग किया गया है, जिसमें ऋग्वेद में इसको रज हरियाणा के नाम से बताया गया है, ठीक है। अब रूप में है, जैसे कि नाम से आपको पता लगता है कि हरियाणा का जो उद्भव 2 शब्दों के मेल से लगता है, जैसे हरि का अरण भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थल, ठीक है। हरि आयन का मतलब होता है, बेसिकली आपको पता होगा, हरा भरा वन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अरण्य का मतलब होता है आपका हरा भरा वन, ठीक है। तो इसको हर का आयन भी कहा गया है, भगवान शिव का घर भी कहा गया है, हरित अरण्य भी कहा गया है। तो ये सारे ही नाम हरा भरा वन वास्तव में सर्वमान्य मत भी यहाँ की हरियाली से संबंधित माना जाता है। इस अन्न की बुखारी की संज्ञा भी दी गई है, ठीक है। तो ये आपके सारे नाम हरियाणा से रिलेटेड है। और अभी मैं आपको बताना चाह रहा था, महाभारत काल में कौरव वंशी सम्राट कुरु के नाम पर इस क्षेत्र को कुरु जनपद कहा जाने लगा था, ये भी आपका है, ठीक है। उत्तरी हरियाणा में कुरुक्षेत्र को और दक्षिण को कुरु जंगल भी कहा जाता था, इस पे भी आपका नहीं आया। योद्ध काल में रोहतक को बहुधान्य कहा जाता था। उसके बाद कुछ हैं आपके विद्वान हैं जो इन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं, तो इनका नाम देके भी आपसे पूछ लेगा कि ये जो लेखक है इसके हिसाब से क्या नाम था,
इस लेखक के हिसाब से क्या नाम था, ये भी आपको बोल दिया जाता है कि इनके हिसाब से क्या नाम है, इनके हिसाब से क्या नाम है। तो महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना भी बोला। क्या बोला है? हरना, जिसका मतलब होता है आपका लूटपाट। राहुल साकेत्यायन, इन्होंने इसको हरि धान्य भी बोला है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने अबीर याना भी बोला है। डॉक्टर HR गुप्ता ने आर्यना भी बोला है, आर्यों का घर भी बोला है। जे सी आपका अवस्थी ऋग्वेद से उत्पन्न बोला है। यदुनाथ सरकार, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, यदुनाथ सरकार ने हरियाणा का किस नाम से उल्लेख किया है? तो हरियाल किसे किया है? ऋग्वेद में उल्लेखित नाम आपका रजे हरियाणा है। बाण भट्ट रचित हरिश्चरित्र में श्रीकंठ जनपद है। और पुष्प दंत रचित महापुराण में क्या है आपका? हरियाणा है। तो ये काफी सारे हैं जिनसे हरियाणा के नाम से संबंधित आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हरना किसने बोला है? महाराज कृष्ण ने। यदुनाथ सरकार से क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है इनका? हरियाल। तो हरियाल इसका था। ऋग्वेद से आपका रजे हरियाणा, और प्रथम जो नाम था आपका ब्रह्मवर्त था। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। ब्रह्मवर्त जो बोला गया था पहला कुछ ये तो सारे हमने कर ही लिए ना। ठीक है, ये सारे मैंने आपको करा दिए। ये था निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का ज्ञात प्रथम प्रादेशिक नाम था? प्रथम प्रादेशिक नाम क्या था आपका? ब्रह्मवर्त। क्या था आपका? ब्रह्मवर्त। ये क्वेश्चन आपका याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वैसे जितना मैंने आपको करा दिया है मेरे हिसाब से इतना आपके लिए काफी रहेगा। आप इन्हीं को बार बार करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा इनके, क्योंकि नोट्स बनाओगे अपने हाथ से तभी काम आएंगे, दूसरे के नोट्स से कभी भी तैयारी नहीं होती। राखी मढ़ी, जैसे कि मैंने बोला था, हरियाणा का जो प्राचीन मध्यकालीन इतिहास, उसमें राखी मढ़ी के बारे में हमने बात की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका राखी मढ़ी। ठीक है, तो इसको बारे में हमने देख लिया था। इससे बस आपको यहां से ये देख सकते हैं, डॉक्टर अमरिंदर नाथ ने यहाँ सन 1997 में उत्खनन आरंभ किया था, जो कई सनों में सन 2000 तक चला था। ठीक है, ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। यहाँ से आपको मर्दभांड, मर्दभांड बेसिकली आपको पता है क्या होता है? पोट्री। पोट्री मतलब बर्तन। वो बर्तन आपके मिट्टी के भी हो सकते हैं, वो आपके पीतल के भी हो सकते हैं, तो उनको पोट्री बोला जाता है। वो आपका मर्दभांड होता है। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं। राखी मढ़ी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था हिसार में। परमाना के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इनकी जो मुद्राएं थी, हड़प्पा संस्कृति की जो मुद्राएं थी, सबसे ज्यादा किसकी बनी होती थी? तो याद रखिएगा, वो सेल खड़ी से बनी थी। किससे बनी होती थी? सेल खड़ी की बनी होती थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ये यहाँ है भी, मोहरे प्राप्त हुई है, आपकी सेल खड़ी की बनी रहती थी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फतेह बनावली। बनावली के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी का हल मिला है, और विचित्र जो प्राणी है वो सिक्के पे आपका है, वो आपको मिला है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली। 1965 में इसका पता चला था। ठीक है, और इसकी जो खुदाई है वो 1974 में शुरू की थी मैं। ठीक है, मिथातल भिवानी में है, और इसका डॉक्टर सूरज भान ने, ठीक है, डॉक्टर सूरज भान ने वर्ष 1967-68 में इसका निरीक्षण करने के उपरांत इसका उत्खनन शुरू किया था भाई। ठीक है, और इस पुरास्थल से 2000 गुप्त और कुषाण कालीन सोने के सिक्के, ये आ गया भाई। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। 1915-16 में यहाँ से गुप्त और कुषाण कालीन सोने के सिक्के आपको प्राप्त हुए। ठीक है, और यहाँ से टीले के पास से खोदते समय, ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, कुनाल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये आपका ऋग्वेदिक सरस्वती नदी के दाएं पर है, एक तो ये है, और कहां पर है आपका? फतेहाबाद में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा इतने क्वेश्चन नहीं आते। भिंड डाना, इससे भी आपका क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिला है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति से पहले भी एक सभ्यता थी आपकी हकड़ा, उसके बारे में भी यहाँ से आपको प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और इससे ज्यादा तो हाँ इतना हो सकता है कि इसकी जो आपकी है, किसने किया था? ILS राव के नेतृत्व में इसको 2003 में इसका उत्खनन किया गया था। हो सकता है ये आपसे पूछ ले, बिडाना ये कहां पर है, इतना पूछ सकता है। ये फरीदाबाद जिले के अंदर आता है। ठीक है,
गिरावट। इससे भी इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इससे भी इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी, इससे भी कम क्वेश्चन आए हैं वैसे। ठीक है, इसके बाद बालू। बालू से क्वेश्चन आया है कि सबसे पहले कौन हड़प्पा सभ्यता की कौन सी जगह पर लहसुन गार्लिक का जो साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला है? लहसुन के बारे में पता चला है, कहां से पता चला है? बालू। और बालू कहां पर है आपका? कैथल में। यहां से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, भगवानपुरा के बारे में अभी हमने पढ़ा था, कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है, इसके बारे में हमें पढ़ा है। मदीना से भी इतने क्वेश्चन नहीं प्राप्त हुए। ठीक है, और ये कहां पर है आपका? NH10 पे है, आपको पता होगा NH10 का नाम बदलकर अब NH9 कर दिया गया है। ठीक है, सीसवाल से भी इतने नहीं आते हैं आपके क्वेश्चन। बनावली के बारे में ठीक है, बस। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई, और ये काफी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, मिठातल, भगवानपुरा, भगवानपुरा के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, भिंडाना ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, देखो भाई, ये मैं आपको बताना चाहता था कि हरियाणा के जो प्रमुख आपके साम्राज्य हुए हैं वो कौन कौन सा हुआ है जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। योद्धे गणराज्य, जो कि आपने देखा होगा, उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। कुणितगण, जिसका संबंध आपका अंबाला से है। प्रतिहार वंश से आपके क्वेश्चन आते हैं, राजा मीर भोज हुए हैं। चौहान से आपका पृथ्वीराज चौहान। दास वंश का तो आपको पता ही है, गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ये थोड़ा आगे चला जाता है। भादानक, इसके बारे में भी हमने क्वेश्चन पढ़ा। तोमर के बारे में क्वेश्चन पढ़ा। पुष्पभूति वंश, जो आपके राजा हर्षवर्धन हुए हैं वो इसी वंश के थे। अगर गणराज्य, जो कि आपका कहां पर है? अग्रवाह में। तो एक बार इनको मोटा मोटा याद रख लीजिएगा, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, और इन्हीं के जो शासक हुए हैं उन्हीं से आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मोटा मोटा इनको हम याद रखेंगे। ठीक है, और ये हड़प्पा के स्थल है, ये हमारे हो गए थे, ये भी हमारे हो गए थे। ठीक है, आप एक बार ये नोट्स आप मेरी जो ऐप है वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो अभी हम ये बोल सकते हैं कि हमने हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में काफी कुछ हमने कवर कर लिया है। अब हम आगे चलेंगे, आगे फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगला जो होगा आपका मध्यकालीन इतिहास। कल जो क्लास होगी वो मध्यकालीन इतिहास के जो क्वेश्चंस है उन पे होगी। और मध्यकालीन इतिहास में जो आपके विद्रोह हुए थे, 1857 का विद्रोह हुआ था, 1800 जो आपका 9 में विद्रोह हुआ था, कैथल का विद्रोह हुआ था, छछरौली का विद्रोह हुआ था, नाहरगढ़ में जो आपका विद्रोह हुआ था, वो जितने भी आपके विद्रोह हुए थे, 1739 का युद्ध हुआ, 1526 का, 56 का, 1761 का, 27 का, 28 का, 1540 में, 45 में, तो जितने भी युद्ध हुए हैं ये आपके एक तरीके से मध्यकालीन में आ जाएंगे, इनको भी हम करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।